हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज जो हमारा सेमेस्टर 7 में और सेमेस्टर 6 में आईटी वालों को आता है ये एआई, तो हम उसका आज पार्ट 3 देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 3, सो आप अच्छे से देखना और अच्छे से ये 8 क्वींस प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब हमने बहुत बार सुना है कि 8 क्वींस प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। ठीक है, हमने कभी सॉल्व करने की मतलब कोशिश नहीं की कि मतलब 6 सेमेस्टर में आता था या फिर 5th सेमेस्टर में भी ये आता था। ठीक है, पर हमने बहुत बार ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, बट ये वाले सेमेस्टर में हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारी चीजें रिलेटेबल है। दैट्स वाई हम लोग फर्स्ट क्या देख रहे हैं, व्हाट इज 8 क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 8 क्वींस प्रॉब्लम है क्या कि आपको एक हमारा चेस बोर्ड है। ठीक है, अभी आपने चेस बोर्ड तो देखा ही होगा कि कैसा होता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ओके, इधर तो है नहीं, बट ऐसा कुछ चेस बोर्ड जैसा होता है। ठीक है, चेस बोर्ड होता है, उस पे हमें 8 क्वींस को बिठाना है। क्या करना है हमें, हमारा जो ये चेस बोर्ड है उस पे हमें 8 क्वींस को बिठाना है, यानी कि उसको प्लेस करना है। ठीक है, तो उसको ही हम बोलेंगे 8 क्वींस प्रॉब्लम। क्यों 8 क्वींस प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप 8 क्वींस को आप चेस बोर्ड पे लगाओ तो सही। ठीक है, बट जो दोनों क्वींस जो है वो एक दूसरे के साथ अटैक नहीं करनी चाहिए। मतलब एक रो में इन द सेम रो नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम में भी वो क्वींस नहीं होनी चाहिए, और सेम डायगोनल में भी वो क्वींस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। यानी कि हमें ऐसा कुछ रखना नहीं है जिससे दो क्वीन का अटैक हो। यानी कि हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारी क्वीन है उसको हमें सेम रो में नहीं रखना है, सेम कॉलम में नहीं रखना है, और सेम डायगोनल में नहीं रखना है। ठीक है, उस तरह हमारा गोल क्या हुआ हमारा कि 8 क्वींस को सेफली बोर्ड पे चिपकाना है। ठीक है, यानी कि अभी आप देखो हमारे पास 8 क्वींस है और 8 क्वींस और हमारे पास कितने वो है हम देखते हैं। हे एवरीवन, ये जो 8 क्वींस प्रॉब्लम थी वो मैं सॉफ्ट कॉपी में अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, इसके लिए ये मैं हैंड रिटन लिख के आपको पढ़ा रही हूँ। सो देखो, एन क्वींस प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि हमें एक हमने जो बोला था कि 8 क्वींस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, वो हम क्या करेंगे क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली थी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि 8 क्वींस प्रॉब्लम्स यानी कि उस वो जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग बेसिस से। ठीक है, फास्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 8 क्वींस प्रॉब्लम क्या है। यानी कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है। ठीक है, हमारे पास ये 8 रो है, 8 कॉलम है। ठीक है, उसमें हमें 8 क्वींस को सेफली रखना है, बट हमें रखना तो है 8 क्वींस को, बट हमें याद रखना है कि एक रो में एक ही क्वीन हो। ठीक है, तो उसके आजू बाजू मतलब उसके आसपास सेम रो में कोई दूसरी क्वीन नहीं होनी चाहिए, उसके कॉलम में कोई भी क्वीन दूसरी नहीं होनी चाहिए, और उसके डायगोनल में भी दूसरी कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे ही हमें ये 8 क्वीन को हमें पुटअप करना है। ठीक है, सो हम लोग ने पहली क्वीन ली, अभी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कैसे, तो हमारे पास 1 to 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच का ही ढूंढेंगे, बीच में ही रखेंगे पहले तो 1 + 8 कितना होता है, 9, 9/2 कितना होता है, 4.5, यानी हम लोअर वैल्यू ले रहे हैं। सो इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 पे हमने Q1 रख दिया। ठीक है, अभी Q1 में हमें क्या पता है कि जो सेम रो में नहीं होना चाहिए, सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए, और डायगोनल में नहीं, तो सेम रो यानी कि ये क्वीन हमने रख दी, उसकी सेम रो में हम इसे डैश कर देंगे। ठीक है, फिर उसकी कॉलम में भी हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, डैश कर दिया। अभी क्वीन के डायगोनल में भी हम लोग क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। यानी कि देखो, ओके हाँ, क्वीन के डायगोनल में यानी कि ये डायगोनल यानी कि क्रॉस में, तो क्रॉस में भी हम क्या कर देंगे, हम लोग ये डैश कर देंगे कि वहां पे हमें कोई भी क्वीन नहीं रखनी है। अभी क्वीन 2 की बारी है। ठीक है, अभी क्वीन 2 को हमें कहाँ पे रखना है, सेकंड वाली रो में। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली रो में कहाँ पे रखें, देखो इधर तो रख नहीं सकते, देखो इधर मैं ना ऐसे राउंड कर देती हूँ जिससे आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने राउंड किया है वहाँ पे हम क्वीन 2 को नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्वीन 2 को अभी हम बीच में नहीं रख सकते, तो हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डैशबोर्ड की बॉर्डर है ना, उससे जितना नज़दीक हम क्वीन को रखें उतना अच्छा है। तो यहाँ पे तो ये बॉर्डर से 2 रोज है, 3 रोज, और यहाँ पे 2 रोज है। ठीक है, तो चलो इधर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ से सेम ही आएगा। ठीक है, सो क्वीन 2 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो क्वीन 2 यहाँ पे रखा है, तो उसकी रो, कॉलम और डायगोनल को हम पैक कर देंगे कि वहाँ पे कोई दूसरी क्वीन ना आए। तो हमने ये क्वीन 2 की रो को कंप्लीट कर दिया, उसकी कॉलम में भी हम लिख देंगे जिससे कोई दूसरा आ जाए ना, इसलिए। फिर उसके डायगोनल को भी हम पैक कर देंगे जिससे दूसरी क्वीन वहाँ पे बैठ ना सके। ठीक है, ओके सॉरी ये ऐसा है। ठीक है, ये हमने रख दिया। अभी क्वीन 3 की बारी है। अभी क्वीन 3 को कैसे रखेंगे हम लोग कि क्वीन 3 को हम यहाँ पे
2 स्पेसिस खाली है और यहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे एक ही स्पेस खाली है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे Q3 रख दिया। ठीक है, अभी Q3 रखा है तो उसकी रो को हम पैक कर देंगे, कॉलम को हम पैक कर देंगे और क्या डायगोनल को भी हम पैक कर देंगे। ठीक है, अभी Q4 की बारी। अभी Q4 देखो, ये बॉर्डर से 3 स्पेस दूर है और यहाँ से तो एक ही स्पेस दूर है, सो हम Q4 यहाँ पे रखेंगे। फिर उसकी भी रो, कॉलम और डायगोनल जो है उसको हम पैक कर देंगे। ठीक है, अभी Q5 की बारी है। अभी Q5 में यहाँ पे तो कोई जगह है ही नहीं, यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, तो बॉर्डर से किसका नज़दीक है, ये वाला, तो यहाँ रख दिया। तो उसकी रो, उसका कॉलम, ये कॉलम, इसकी रो और ये डायगोनल भी हम उसका पैक कर दिया। ठीक है, अभी Q6 की बारी है। तो देखो ये बॉर्डर के सबसे पास में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q6 रखेंगे, उसकी रो, उसकी कॉलम और उसका डायगोनल हमने फिक्स कर दिया। अभी Q7 की बारी है, तो ये एक ही बचा है तो यहाँ पे ही रखेंगे, और Q8 की बारी है तो यहाँ पे भी कहीं पे भी जगह नहीं है तो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो वैसे हमने देखो, अभी आप कोई भी क्वीन देखोगे, Q2 है तो Q2 की रो में कोई दूसरी है क्वीन, नहीं है। Q2 की रो कॉलम में कोई क्वीन है, नहीं है। उसके डायगोनल में कोई क्वीन है तो नहीं है। ठीक है, ये क्वीन नहीं है। ठीक है, तो हमने जो बोला था कि 8 क्वींस को सेम रो, सेम कॉलम और सेम डायगोनल में नहीं रखना है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे क्वीन 1 कहाँ पे है, 4 नंबर पे, तो 4 लिख दिया। क्वीन 2 कहाँ पे है, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर Q3 कहाँ पे है, 8 पे, तो 8 लिख दिया। फिर 2 7 1 3 5, तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये 8 क्वींस प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर से सॉफ्ट कॉपी में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।